अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा यूनिट 14 है और न्यूमेरिकल नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। तो 6 न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। 2 रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओहम एंड 12 किलो ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। के दो रेजिस्टेंस है 6 किलो ओहम और 12 किलो ओहम की, जो कि पैरेलल जो है वो कनेक्ट हुई हुई है। 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। बैटरी कितनी है? 6 वोल्ट की है। फाइंड हमने 3 चीज़ें करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है पैरेलल कम्बिनेशन की। करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, हर एक में से कितना करंट पास हो रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, और हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। देखें, डायग्राम बनाएं। रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह अटैच है? पैरेलल। तो पहले रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये पैरेलल दो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई हैं। ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ हमारी इसकी की अटैच है। ये बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव साइड, और ये साइड से कनेक्टेड है। अब ये रेजिस्टेंस हमारी R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। ये I1 का पाथ है करंट गुजरने का, ये I2 है। और बैटरी कितने की है? बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की लगाई गई है। तो फाइंड आउट क्या क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, करंट दोनों का I1 और I2 फाइंड करना है, और दोनों का वोल्टेज भी फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी। तो सबसे पहले हम डाटा राइट करते हैं। देखें, डाटा में हमारे पास रेजिस्टेंस है R1, कितनी है? 6 किलो ओहम। 6 किलो ओहम जो है वो R1 रेजिस्टेंस है। और उसके बाद दूसरी रेजिस्टेंस है R2, 12 किलो ओहम। बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE फाइंड करनी है, I करंट फाइंड करना है दोनों का, और पोटेंशियल डिफरेंस V फाइंड करना है। सिंबल्स की फॉर्म में मैंने स्टेटमेंट लिख ली, शॉर्ट हो जाए। अब नंबर 1A पे हमने क्या फाइंड करना था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, B पे करंट और C पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो A फाइंड करते हैं। क्योंकि कम्बिनेशन क्या है? पैरेलल है, लिहाजा फार्मूला क्या आएगा? 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 और R2 की वैल्यूज जो हैं वो पुट करें। R1 हमारे पास क्या है? 6 किलो ओहम, प्लस R2 कितना है? 12 किलो ओहम। तो दोनों की वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब 6 और 12 हैं, तो हम लोग इनका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 1/RE इक्वल टू आ जाएगा 6 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा, तो ऊपर 2 + 1, लिहाजा 1/RE इक्वल टू आ गया 3/12। 3 1 3 3 4 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RE इक्वल आ जाएगा किसके? 4 के। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। तो यूनिट क्या आएगा? किलो ओहम। 4 किलो ओहम इसका यूनिट आ गया। अब B फाइंड करें। B में दोनों का क्या मार्क करना है? करंट मालूम करना है। V इक्वल टू IR होता है, तो I1 अगर निकालना हो तो I1 इक्वल आएगा V/R1। तो V हमारे पास कितना है? वोल्टेज 6 है। रेजिस्टेंस कितनी है? R1, वो भी 6 है। तो दोनों क्या आएगा? कट हो गया, तो 1 रह गया। लिहाजा I1 इक्वल टू आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई किलो ओहम का, किलो का क्या आ जाएगा? 10⁻³ होता है। ये कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 6 को 6 से कट दिया, 1 आ गया ना। तो अब करंट जो है वो आ गया जी 1 मिली एम्पियर। किलो का क्या था? 10⁻³ आ गया ओहम। तो यहाँ 10⁻³ किसके इक्वल है? मिली के इक्वल है। तो ये करंट हमारे पास I1 आ गया 1 मिली एम्पियर। इसी तरह B का सेकंड करेंगे। I2 इक्वल टू V/R2। अब यहाँ मैं क्लियर पुट करती हूँ। वोल्टेज 6 है, R2 कितना था? 12 किलो ओहम। अब किलो का मैं यहाँ लगाती हूँ, क्या 6 1 6 6 2 12 आ जाएगा ना। और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओहम। तो जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगा ना।
डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर। तो I2 इक्वल आ गया है 0.5 और 10⁻³ तो 0.5 मिली एम्पियर। ये अब हमारे पास सेकंड करंट आ गया। बाकी क्या चीज़ रह गई? वोल्टेज रह गया। तो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ पैरेलल, सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच द रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि ये पैरेलल लगे हुए हैं, लिहाजा जितना बैटरी का पोटेंशियल है उतना ही इनका क्या होगा? पोटेंशियल होगा। लिहाजा सी का आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 6 वोल्ट। रीज़न आपने यहाँ क्या लिखनी है कि बैटरी का जितना पोटेंशियल है उतना उनका पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि ये कम्बिनेशन कौन सा है? पैरेलल है। अगर सीरीज में होता तो फिर डिफरेंट होता। फिर हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं आप। 14.7 है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट एंड 100 वाट। 220 वोल्ट है और 100 वाट है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। 100 वाट का बल्ब है। इफ़ द बल्ब इज़ यूज 5 आवर डेली, अगर बल्ब जो है वो 5 घंटे डेली चलाया जाए। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर, तो वो कितनी एनर्जी जो है वो 1 मंथ में यानी 30 डेज में कंज्यूम करेगा, उसे हमने किलोवाट आवर में राइट करना है। तो डाटा हम लोग राइट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास बल्ब का वोल्टेज है। कितना वोल्ट का है? 220 वोल्ट है वोल्टेज है। पावर कितनी है इसकी? 100 वाट है। और डेली कितने आवर्स जो है वो यूज़ हो रहा है? टाइम यूज्ड बाय डेली। डेली कितने आवर कंज्यूम कर रहा है? 5 आवर्स। और टोटल कितने डेज का हम लोगों ने करना है? 30 डेज हैं। डेज इन विच बल्ब यूज लाइट, तो डेज इन विच बल्ब यूज्ड लाइट इक्वल टू 30 डेज। अब देखें टोटल जो है ना टाइम, बल्ब जो है वो 30 डेज में कितना यूज़ करेगा, वो टाइम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट टोटल टाइम यूज्ड बाय द बल्ब इन 30 डेज। तो ये आ जाएगा 5 आवर डेली यूज़ करना है, 30 डेज हैं, तो टोटल हमारे पास आ जाएंगे 150 आवर्स। क्योंकि 30 दिनों में एक दिन में 5 घंटे जल रहा है, मतलब महीने में 150 घंटे जो है वो बल्ब इस्तेमाल हो रहा है। अब हमने फाइंड क्या करनी है? रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है इसकी फिलामेंट की। तो रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट की रेजिस्टेंस जो है वो भी फाइंड करनी है। और इसके अलावा क्या फाइंड करना है? एनर्जी फाइंड करनी है जितनी कंज्यूम कर रहा है किलोवाट आवर्स में। तो एनर्जी इन कंज्यूम एनर्जी इन किलोवाट आवर। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? कंज्यूम्ड एनर्जी इन किलोवाट आवर्स। तो किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है, ये सारा कुछ फाइंड आउट करना है। डाटा हो गया। अब रिक्वायर्ड फार्मूले, कौन कौन से फार्मूले आ रहे हैं इसमें? नंबर 1 पे आ रहा है पावर। पावर होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। और नंबर 2 पे आ रहा है एनर्जी। एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस पावर मल्टीप्लाई टाइम के। तो पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं इसकी, पावर वाला फार्मूला ये लगा के। अब देखें यहाँ पर पावर बराबर है ना वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस निकालनी है तो पी और आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर टू क्या आ जाएगी? रेजिस्टेंस आ जाएगी। लिहाजा रेजिस्टेंस इक्वल टू आ गई है, वोल्टेज कितना है इसका? 220 वोल्ट है, तो इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। और नीचे पावर है, पावर कितनी थी बल्ब की? 100 वाट थी, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा 220 का स्क्वायर लें तो ये आता है 48,400 डिवाइडेड बाय 100।
जीरो जीरो से कट गया तो रेजिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा 4484 ओहम के। ये इसकी रेजिस्टेंस आ गई। अब बाकी क्या फाइंड करना है, एनर्जी। अब देखें एनर्जी बराबर किसके होती है, पावर मल्टीप्लाई टाइम। 100 वाट उसकी पावर है और टाइम 150 घंटे हैं, लिहाजा बी फाइंड करो। एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर कितना है, 100 वाट का पावर बल्ब है, टाइम 150 आवर्स जो है वो उसका टाइम है। दोनों को मल्टीप्लाई किया 15 2 एंड 130 तो ये 15,000 वाट आवर्स आ जाएगा, क्योंकि ये 100 वाट का है। 100 वाट आवर, ये 1000 मल्टीप्लाई हो गया उसके साथ, ठीक है। 100 वाट 150 आवर से मल्टीप्लाई होगा तो 15,000 वाट आवर आ जाएगा। अब किस में कन्वर्ट करना था, किलो वाट आवर में। तो आपको पता है कि 1 किलो 10 की पावर किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। तो देखें यहाँ 3 0 हैं तो मल्टीप्लाई ये 3 आ जाएगा वाट आवर, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 10⁻³ किसके होगा, किलो वाट आवर। तो एनर्जी इक्वल टू आ गई किलो वाट आवर्स। आंसर है 14.7 का। अब हम करते हैं 14.8 जी। 14.8 न्यूमेरिकल है। एन incandescent light bulb with an operating system of 95 ohm is labeled 150 watt. Is this bulb designed for use in 120 watt circuit or a 220 watt circuit? अब एक लाइट बल्ब है जिसकी और रेजिस्टेंस कितनी है, 95 ओहम है, और उसके लेबल किया गया है कि एनर्जी कितनी है, वाट जो है 150 वाट का है। अब बताना ये है कि ये बल्ब जो डिज़ाइन किया गया है ये किस सर्किट के लिए सूटेबल है, 120 वोल्ट सर्किट के लिए या 220 वोल्ट सर्किट के लिए। तो गिवन डाटा है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस है ऑफ इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब की, तो हम लोग लिखते हैं इसकी रेजिस्टेंस और इसका टू 95 को हम रेजिस्टेंस के बाद पावर दी हुई है इसकी 150 वोल्ट, 150 वाट पावर है। इज दिस बल्ब डिजाइन फॉर 120 वोल्ट सर्किट और 220 वोल्ट सर्किट। अब सर्किट बताना है कि ये किसके लिए सूटेबल है, तो लिखेंगे इज दिस इज 120 इज दिस डिजाइन फॉर 120 वोल्ट और 220 वोल्ट सर्किट, कि किस सर्किट के लिए ये सूटेबल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसका वोल्टेज लेते हैं कि कितने वोल्टेज इसमें जो है वो यूज़ करेगा, 120 या 220, फिर हमारा आइडिया हो जाएगा। तो पावर भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो फार्मूला इस्तेमाल होगा पावर का। पावर इक्वल टू होता है V²/R। अभी हमने लास्ट में भी ये फार्मूला यूज़ किया है। अब क्योंकि फाइंड क्या करना है V फाइंड करना है, तो R इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई PR इक्वल टू आ जाएगा V²। फार्मूला अरेंज कर लेते हैं पहले। स्क्वायर खत्म करने के लिए आपने बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, लिहाजा PR स्क्वायर रूट इक्वल टू आ गया V के, तो V इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट P मल्टीप्लाई R। अब हम V फाइंड करते हैं, P और R की वैल्यूज पुट करते हैं। P हमारे पास कितना है, 150 वाट है, और रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, 95 ओहम है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा 14,250। जब V का अंडर रूट आप लेंगे तो ये आ जाएगा 119.3। अब देखें 119 किसके अप्रॉक्सीमेटली है, तकरीबन ये 120 वोल्ट के इक्वल है। इसका मतलब है ये किसका अप्रॉक्सीमेट है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 120 वोल्ट के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो सर्किट डिज़ाइन किया गया है बल्ब, ये 120 वोल्ट सर्किट के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो हम लिखेंगे हेंस द सर्किट हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर
120 वोल्ट। 120 वोल्ट के लिए ये बल्ब डिज़ाइन किया गया है।